संस्कार संस्कार हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। कोई कहते हैं कि 12 संस्कार होते हैं तो कोई इससे कम या ज़्यादा बताते हैं, लेकिन असलियत में हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। यह जो शिशु का निर्माण होता है उत्तम शिशु के लिए यह किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भधारण से तीसरे माह पर पुष्पन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 4 माह तक लिंग का भेद नहीं होता है, इसलिए लड़का या लड़की के चिन्ह की उत्पत्ति से पूर्व ही यह संस्कार किया जाता है। इसमें औषधि को गर्भवती स्त्री के नासिक से भीतर पहुंचाया जाता है। गर्भवत शिशु पर माँ बाप के स्वभाव का बहुत असर पड़ता है। माता को मानसिक रूप से शिशु के पालन पोषण के लिए यह संस्कार किया जाता है। सीमंतोनियन संस्कार ये संस्कार पुष्पान संस्कार का ही विकसित है। इसमें पति अपनी पत्नी के केश संवारता है। इस उद्देश्य से गर्भवती स्त्री का मानसिक बल प्रबल अथवा सकारात्मक विचारों से पूर्ण रहता है। इस संस्कार को 7वें या फिर 6वें माह में किया जाता है। जातकर्म संस्कार इसमें शिशु को चम्मच से घृत और मधु को घिसकर चटाया जाता है। इससे जो माता के गर्भ में जो रस पीने का दोष रहता है वो पूर्ण हो जाता है। नामकरण संस्कार ये संस्कार शिशु के जन्म होने के 10वें या फिर 11वें दिन में कर लेना चाहिए। नामकरण संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नाम गुप्त नाम होता है जो केवल माता पिता को पता होता है, और दूसरा नाम प्रचलित नाम होता है जो सभी को पता होता है। निष्क्रमण संस्कार इसमें शिशु को घर से निकालकर सूर्य और चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं। ये जन्म के 4थे मास में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार इसमें पहली बार शिशु को कुछ खिलाया जाता है। इसकी शुरुआत में कुछ मीठा खिलाने को शुभ माना जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार इसे कई लोग मुंडन भी कहते हैं। इसमें शिशु के बालों को पहली बार काटा जाता है, जिससे बालों में बैक्टीरिया का भी अंत होता है और अगली बार से बाल घने उगते हैं। विद्यारंभ संस्कार विद्यारंभ का अर्थ है शिशु की विद्या की शुरुआत करना, अर्थात बच्चे को विद्यालय भेजने से पहले घर में ही पढ़ाना। कर्णवेद संस्कार इसका अर्थ होता है कानों को छेदना। बालक का कर्णवेद करते समय पहले दाहिने फिर बाहिने कान को छेदा जाता है, परंतु बालिका में यह उल्टा होता है। यह संस्कार राहु केतु के दोष से बचने के लिए किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार इसे जनेऊ या फिर उपनयन के नाम से भी जाना जाता है। उपयानी पास नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार से शिशु में बल, ऊर्जा और तेज प्रदान होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव भी प्रबल होता है। वेदारंभ संस्कार यह संस्कार ज्ञान अर्जन से संबंधित है। प्राचीन काल में ये मनुष्यों के जीवन में बहुत महत्व रखता था। केशान संस्कार इसका अर्थ है बालों का अंत करना। जहाँ मुंडन में सिर्फ सर के बाल काटे जाते थे, परंतु इसमें पहली बार दाढ़ी भी बनाई जाती है। समावर्धन संस्कार इसका अर्थ है वापस आना। आश्रम या फिर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस समाज में आना। विवाह संस्कार ये संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार भी कहलाता है। इससे आप पितृयौन से भी मुक्त हो जाते हैं। अंतिम संस्कार यह संस्कार मनुष्य का आखिरी संस्कार होता है। इसमें मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर को जलाया जाता है। तो ये थे हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, और ऐसी और ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।